बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और जावास्क्रिप्ट की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। दोस्तों, हस्बे साबिक रिवीजन के लिए एक क्वेश्चन करूंगा ताकि मेरे इल्म में आ सके कि आप किस कदर तवज्जो के साथ जावास्क्रिप्ट हमारे साथ सीख रहे हैं। तो आज का क्वेश्चन ये है कि डॉम के अंदर जब किसी नोड में हम कोई एलिमेंट इंसर्ट करते हैं अपेंड के ज़रिए या प्रीपेंड के ज़रिए, यानी हम कोई एलिमेंट जो है इंसर्ट करते हैं किसी नोड में अपेंड के ज़रिए या प्रीपेंड के ज़रिए, तो दोनों में डिफरेंस क्या आता है। जब आप रिप्लाई करें तो अपना नाम और अपने शहर का नाम ज़रूर लिखें ताकि हमारे इल्म में आ सके कि कहाँ से आप हमारे साथ जावास्क्रिप्ट को सीख रहे हैं। तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और उसके साथ नज़र आने वाले बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। इससे ये होगा कि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। अब बग़ैर ताख़ीर के चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो दोस्तों, डॉम में हम एक मेथड का जिक्र करेंगे। अब वो मेथड क्या है, इसको कहते हैं हम क्लास लिस्ट। ये बड़ी काम की चीज़ है और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं हम अक्सर बेशतर। ये क्या करता है, दिस मेथड इज़ यूज टू डिस्प्ले लिस्ट ऑफ ऑल क्लासेस ऑफ एनी एलिमेंट। यानी एक एलिमेंट है, अगर उसमें एक से ज़ायद क्लासेस हैं तो जितनी भी क्लासेस होंगी उन तमाम की लिस्ट आप देख सकते हैं क्लास लिस्ट के ज़रिए। तो हम ऐसा करते हैं कि एक प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि क्लास लिस्ट कैसे हो सकती है और एक से ज़्यादा क्लासेस हम कैसे असाइन कर सकते हैं एक ही एलिमेंट को। तो उसके लिए चलते हैं कोड एडिटर विंडो में और उसको चेक करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर पहले HTML फाइल खुली हुई है और GS फाइल और CSS फाइल जो हम पहले से यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इन सब को मैं कर देता हूँ एक दफ़ा क्लोज़ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। और एक यहाँ जल्दी से मैं नई फाइल बनाता हूँ, यहाँ प्लस के निशान पर क्लिक करके और इसका नाम रख देता हूँ क्लास लिस्ट .html और एंटर। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का इस्तेमाल करके यहाँ पर मैंने कोड जो था वो एंटर कर लिया HTML और इसका टाइटल जो मैं लिख देता हूँ क्लास लिस्ट। और उसके अलावा मैं ये करूँगा कि एक यहाँ फ़ाइल और बनाऊँगा और उसका नाम रखूँगा क्लास लिस्ट ही रख लेता हूँ .css और एंटर। ये एक फ़ाइल बन गई CSS की। और एक फ़ाइल बनाते हैं, उसका नाम भी यही रख लेते हैं क्लास लिस्ट .js जावास्क्रिप्ट के लिए। तीनों बन चुके हैं। अब इन तीनों के लिंक भी साथ ही जनरेट कर देते हैं। हम अपने HTML में जाके टाइटल से नीचे लिखते हैं लिंक और एंटर प्रेस करते हैं और href के अंदर लिख देते हैं फ़ाइल का नाम जो हमारी CSS की फ़ाइल है। और यहाँ बॉडी के नीचे यहाँ लिख देते हैं स्क्रिप्ट और यहाँ पर स्क्रिप्ट के पहले टैग ओपनिंग टैग के अंदर लिख देते हैं src और इक्वल टू और डबल कोट्स में लिख देते हैं फ़ाइल का नाम जो है क्लास लिस्ट .js। तो ये लिंक्स बन गए। जल्दी से हम इसको सेव करते हैं। अब हम क्या करते हैं, एक छोटा सा एक पैराग्राफ जो है वो बना देते हैं यहाँ पर और इसमें लिख देते हैं दिस इज़ माय फर्स्ट पैराग्राफ। ये मैंने लिख दिया है। जस्ट सेव करते हैं, एक दफ़ा रिजल्ट देख लेते हैं। तो ये जनाब हमारा पहला पैराग्राफ आ गया और इसमें मैं अपना कंसोल भी खोल लेता हूँ ताकि आपको यहाँ नज़र आता रहे साथ साथ। और ये मैंने थोड़ा सा जूम किया हुआ इसलिए टेक्स्ट थोड़ा सा आपको बड़ा नज़र आ रहा है, लेकिन इस पर किसी किस्म की कोई भी हमने स्टाइलिंग अप्लाई नहीं की हुई। हम ऐसा करते हैं, थोड़ा सा स्टाइल शीट में कुछ कोडिंग करते हैं CSS की और फिर इसको असाइन करके देखते हैं। CSS फाइल के अंदर हम कुछ 3 क्लासेस लिखते हैं। अभी हमने असाइन नहीं की लेकिन क्लासेस लिखते हैं और क्लासेस लिखने के लिए हम डॉट का इस्तेमाल करते हैं। तो क्लासेस का नाम मैंने आपको वैसे सहूलत के लिए यहाँ लिख दिया, उसका नाम 1। और इसके अंदर मैं कुछ लिख देता हूँ कलर और इसको कर देता हूँ मैं रेड। कलर मैंने रेड कर दिया, जो सिर्फ जस्ट मैंने आपको बताना ही है। और एक लिखते हैं क्लास 2 और इसके अंदर मैं कुछ लिख देता हूँ फ़ॉन्ट साइज़ हम कर देते हैं और इसको कर देते हैं जी हम 2 rem। और इसके अलावा हम एक काम और कर देते हैं यहाँ पे, यहाँ तीसरी एक हम बना देते हैं क्लास .3। 1, 2 और 3 के नाम से मैंने रखा है उनका नाम। और इसके अंदर क्या करते हैं, हम बैक कलर जो है वो कोई असाइन कर देते हैं। वो मैं लिख देता हूँ जी, फ़र्ज़ करते हैं येलो। ठीक है जी। ये बस मैंने 3 क्लासेस बनाई हैं। पहली क्लास में मैंने कलर रेड किया है, दूसरे में मैंने फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज किया है और तीसरी के अंदर मैंने सिर्फ उसका बैकग्राउंड कलर चेंज किया है। लेकिन अभी रिज़ल्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखते हैं, ये देखें रिज़ल्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि हमने इसको कोई क्लास अभी असाइन की ही नहीं। अब क्लास कैसे असाइन कर सकते हैं, HTML में जाके अगर P के साथ हम यहाँ लिख दें क्लास और उसके बाद
कोटेशन साइन के अंदर अगर हम लिख देते हैं 1, इसका मतलब 1 की जो क्लास है वो इसको असाइन हो चुकी है। सेव करके रिजल्ट देखते हैं। अब यहाँ देखेंगे इसका कलर रेड हो चुका है। वो क्यों? क्योंकि जो क्लास 1 थी उसके अंदर हमने फाउंड का कलर रेड किया था। अच्छा, हम ये करते हैं कि क्लास लिस्ट कैसे देखनी है उसको भी साथ देख लेते हैं JS कोड के ज़रिए। तो JS कोड में चलते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट पैरा इज़ इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर, और यहाँ डबल कोट्स में P लिख देते हैं, यानी पैराग्राफ जो है सिलेक्ट हो गया और किस वेरिएबल में चला गया, पैरा में। अब अगर हम यहाँ पर यूँ लिख दें कंसोल डॉट लॉग और ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं पैरा डॉट क्लास लिस्ट, ये क्लास लिस्ट। अब हम इसको यहाँ सेमीकोलन लगाते हैं तो क्या क्लास लिस्ट डिस्प्ले होती है, चेक करते हैं। यहाँ देखें जी, क्योंकि पैराग्राफ को हमने क्लास असाइन कर दी तो यहाँ पर क्लास का नाम 1 आ रहा है। इसका मतलब इसमें 1 के नाम से एक क्लास है। अच्छा, अगर हम दूसरी क्लास भी इसको असाइन करते हैं तो क्या होगा, उसको भी देख लेते हैं। CSS में देखें क्लास 2 जो है उसमें सिर्फ फाउंड जो है वो आम जो रूटीन का फाउंड था उसका डबल है, यानी डबल साइज़ में हमने उसको रखा हुआ है। और उसको कैसे करेंगे, हम सिर्फ एक क्लास जो है 2 के नाम की वो असाइन कर देंगे। और उसको असाइन करने का तरीका ये है कि इसी डबल कोट्स के अंदर सिर्फ हम 2B लिख देंगे तो ये दूसरी क्लास भी असाइन हो गई। कंट्रोल S करते हैं, रिजल्ट भी देख लेते हैं। ये देखें, रिजल्ट देखा तो फाउंट साइज़ भी बड़ा हो चुका है। और यहाँ जो क्लास लिस्ट हमने डिस्प्ले कराई थी उसमें 1 भी आ चुका है और 2 भी आ चुका है। अब मज़ीद देखते हैं। अब अगर हम इसके अंदर तीसरी क्लास भी 3 के नाम से जो है वो भी डाल देते हैं तो अब क्या होगा, कंट्रोल S करके रिजल्ट देखते हैं। ये देखें, एक तो लिस्ट के अंदर 1, 2 और 3 भी आ रहा है क्योंकि क्लास लिस्ट हमने यहाँ डिस्प्ले करवाई हुई है, और साथ साथ वो अप्लाई भी होती जा रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्लास लिस्ट क्या करती है कि एक एलिमेंट के साथ जो भी क्लासेस मुंसलिक होती हैं वो सब की लिस्ट जो है आपके साथ यहाँ यूँ दिखा देती है। और यहाँ यूँ क्लिक करेंगे तो ये देखिए 1, 2 और 3 के नाम से लिस्ट आ रही है और इसकी टोटल तादाद 3 है, यानी इसमें 3 क्लासेस हैं तो उसके नाम आपके पास यहाँ पर आ रहे हैं। तो क्लास लिस्ट की आपको समझ आ गई है कि किस तरह हम किसी भी नोड के या किसी भी एलिमेंट के जो क्लासेस की लिस्ट है वो ले सकते हैं। अब इसमें एक और जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि क्लास लिस्ट डॉट ऐड, ये क्या करता है, यूज़ टू ऐड न्यू क्लास इन एनी एलिमेंट। ये तो हमने मैनुअली खुद ऐड की थी, हम HTML के अंदर गए थे और क्लासेस असाइन करते जा रहे थे तो क्लास असाइन होती जा रही थी। लेकिन अगर हमने JS कोड के ज़रिए क्लास जो है किसी चीज़ को असाइन करनी है तो कैसे करनी है इसको हम देख लेते हैं। अब इसमें ये देखें, इसका तरीकाकार क्या है कि एक नोड है जो भी है उसमें क्लास लिस्ट डॉट ऐड और आगे क्लास का नाम, तो वो उसको असाइन हो जाती है। अब इसको कैसे करेंगे चेक करते हैं। अब यहाँ पर एक और पैराग्राफ बनाते हैं हम अपने HTML के अंदर और यहाँ लिखते हैं P और इसके अंदर लिख देते हैं दिस इज़ न्यू पैरा, ये मैंने लिख दिया। और इसको हमने इस्तेमाल भी करना है चूँकि दोनों पैराग्राफ हैं तो इसके अंदर मैं ID लिख देता हूँ, इसकी ID, और इसका नाम दे देता हूँ न्यू, ये मैंने इसकी ID रख दी है। अब हमने इस पर कोई काम करना है, पहले इसका एक दफ़ा प्रीव्यू देख लेते हैं। अब यहाँ देखें, इस पर तो क्लासेस असाइन हुई थी तो अब इस पर क्लासेस जो थी वो असाइन नहीं हुई। तो इसका मतलब ये है कि ये आम पैराग्राफ है जो हमने लिखा हुआ दिस इज़ न्यू और उस पर क्लासेस हमारी असाइन थी। क्या इस जो न्यू पैराग्राफ है इसमें कोई क्लास है, क्योंकि इसमें सिर्फ हमने ID रखी है, क्लास अभी तक कोई नहीं है। तो इसकी क्लास लिस्ट भी डिस्प्ले करके देखते हैं कि क्या दिखाता है। तो JS कोड के अंदर चलते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम जो न्यू पैराग्राफ है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, यानी उसको असेस कर लेते हैं। लेट लिख के न्यू पैरा के नाम से एक वेरिएबल ले लेते हैं इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर। और अब क्या करते हैं, डबल कोट्स के अंदर चूँकि हमने ID रखी हुई है इसकी, तो हम यहाँ हैशटैग के साथ उसकी ID लिखेंगे जो है न्यू। अब ये क्या करेगा, आपका जो न्यू वाला पैराग्राफ है यानी उसको सिलेक्ट करके न्यू पैरा के अंदर आ जाएगा। अब अगर आप क्लास लिस्ट न्यू पैरा की देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर न्यू पैरा बेशक लिख लें, तो अब क्लास लिस्ट इसकी आएगी। अब हम एक दफ़ा रिजल्ट देखते हैं क्योंकि अभी इसमें क्लास है कोई नहीं तो ये खाली होगी। तो ये देखें, इसमें वैल्यू अभी कोई भी नहीं है। अगर आप इसको यहाँ क्लिक भी करके देखते हैं तो 0 है, इसमें कोई क्लास नहीं है। अब हम JS कोड के ज़रिए ही इसको क्लास असाइन करते हैं और वो कैसे करेंगे देखते हैं। अब अगर हम इसमें यूँ लिख देते हैं, एक एक करके मैं असाइन करता हूँ, तो यहाँ अगर हम यूँ लिख देते हैं न्यू पैरा डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड और उसके बाद ब्रैकेट में डबल कोट्स में हम लिख देते हैं 1, इसका मतलब है जो 1 के नाम की क्लास होगी वो हम इसको असाइन कर देंगे। देखते हैं इसका रिजल्ट, ये देखें तो पैराग्राफ रेड हो गया, इसका मतलब है 1 की क्लास इसमें असाइन हो गई है। अब अगर इसकी क्लास लिस्ट को भी हम देखेंगे तो उसमें भी 1 के नाम से एक क्लास शो हो रही होगी। अब दूसरी क्लास भी असाइन करते हैं
और ये जो क्लास लिस्ट डिस्प्ले कर रहे हैं इसको मैं एंड पे करता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। और यहाँ पर हम करते हैं इसको, अब दूसरी क्लास भी असाइन करते हैं। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये देखिए कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और इसका नाम रख देते हैं हम इसके अंदर क्लास का 2। इसका मतलब 2 वाली क्लास भी असाइन हो जाएगी। देखते हैं, ये देखें फ़ॉन्ट का साइज़ भी बड़ा हो गया है और यहाँ पर क्लास लिस्ट में 2 क्लासेस आ रही हैं। और तीसरा भी कर देते हैं, कॉपी किया हुआ है हमने, कंट्रोल वी पेस्ट, और इसका नाम रख देते हैं 3। ये देखें, और ये देखें जी, अब हम देखते हैं सेव करके, तो ये देखें उसके सारी फॉर्मेशन लग गई है और यहाँ क्लासेस की तादाद भी 3 हो गई है। तो इसका मतलब है कि किसी भी नोड के अंदर कोई नई क्लास ऐड कर सकते हैं क्लास लिस्ट डॉट ऐड के ज़रिए। बिल्कुल इसी तरह क्लास लिस्ट डॉट रिमूव के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, यूज़ टू रिमूव एनी क्लास फ्रॉम सिलेक्टेड एलिमेंट्स। किसी भी एलिमेंट की कोई क्लास हम रिमूव कर सकते हैं। किस तरह, उसको भी करके देख लेते हैं। ये देखें जी, अगर इसमें क्लास 1 जो है हम रिमूव करना चाहें तो कैसे करेंगे, यहाँ हम लिखेंगे न्यू पैरा डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव, और ब्रैकेट में देंगे कौन सी रिमूव करनी है। फ़र्ज़ करते हैं हम 1 वाली रिमूव कर देंगे, उससे क्या होगा, सिर्फ उसका कलर जो रेड है वो ख़त्म हो जाएगा। चेक करते हैं, आप देखें चूँकि 1 क्लास उसमें से रिमूव हो गई तो उसका कलर जो रेड कलर था वो ख़त्म हो गया। और यहाँ पे क्लिक करके देखिए इसमें 1 मौजूद नहीं है, क्योंकि हमने 1 के अंदर उसका कलर चेंज किया था। ये देखें CSS के अंदर 1 के अंदर उसका कलर चेंज किया गया था, 2 के अंदर उसका फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ किया गया था, और 3 के अंदर उसका बैकग्राउंड कलर चेंज किया गया था। अब हम इसके मज़ीद एक आध क्लास जो है वो रिमूव करते हैं। ये देखिएगा, मैं इसमें से एक और रिमूव कर देता हूँ, न्यू पैरा डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव, और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर लिख देते हूँ 2, और यहाँ पर सेमीकोलन। अब रिज़ल्ट देखते हैं, अब देखें 2 भी रिमूव हो गई। अब हमारे पास एक ही क्लास रह गई है जिसका नाम 3 है, और उसके अंदर अब चूँकि फ़ॉन्ट का साइज़ भी छोटा हो गया तो दोबारा वो अपनी असल हालत में वापस चला गया। लेकिन चूँकि क्लास 3 जो है अभी तक अप्लाइड है, इसलिए उसके बैकग्राउंड कलर जो है वो येलो है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि किसी भी क्लास को रिमूव कैसे करना है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं जी क्लास लिस्ट डॉट रिप्लेस। ये क्या करता है, यूज़ टू रिप्लेस एनी क्लास विद न्यू क्लास नेम। यानी अगर आपका एक क्लास का नाम है, आप उसका नाम बदल के किसी दूसरी क्लास के नाम से रिप्लेस करना चाहते हैं उसको, तो वो कर सकते हैं। किस तरह करेंगे उसको भी देख लेते हैं। अब इसमें सिर्फ 3 क्लास रह चुकी है, 1 और 2 को हम अरेज कर चुके हैं। तो अगर हम उसको रिप्लेस करते हैं तो हम कैसे करेंगे, न्यू पैरा डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिप्लेस, और ब्रैकेट में हम लिखेंगे पहले 3, क्योंकि वो ये क्लास हम रिप्लेस करना चाहते हैं। किससे करना चाहते हैं, हम करना चाहते हैं 1 से। अब इससे क्या होगा, जो 3 वाली क्लास है वो रिप्लेस हो जाएगी 1 से। रिजल्ट देखते हैं सेव करके। ये देखें, चूँकि 1 क्लास इसमें से आ गई है, 3 क्लास रिमूव हो गई है, तो इसलिए बैकग्राउंड कलर इसका ख़त्म हो गया, और यहाँ पर 1 क्लास की वजह से उसका कलर रेड हो गया। अब अगर 1 को मैं 2 से रिप्लेस करूँगा तो क्या होगा, रेड कलर इसका ख़त्म हो जाएगा, ये ब्लैक हो जाएगा, लेकिन फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ जाएगा। उसको भी करके देख लेते हैं एक दफ़ा। बिल्कुल इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर, कंट्रोल C ताकि टाइम बचे, और इस कंट्रोल V। अब हम क्या करते हैं, चूँकि इसमें 1 क्लास है तो इसको मैं यहाँ लिखता हूँ 1, यानी 1 को रिप्लेस कर दे, किस से कर दे, हम कहते हैं 2 से कर दे। ये देखें 2, तो क्या होगा, फ़ॉन्ट जो है साइज़ बड़ा हो जाएगा और ब्लैक कलर में हो जाएगा। देखते हैं, ये देखें फ़ॉन्ट बड़ा हो गया और कलर उसका हो गया ब्लैक। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसकी भी समझ आ गई होगी कि किस तरह एक क्लास नेम दूसरी क्लास नेम के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। तो अब हम कुछ करेंगे असाइनमेंट करेंगे जो हम डॉम से मुतल्लिका होंगी। तो सबसे पहली असाइनमेंट कौन सी है, पहली असाइनमेंट ये है कि मेक H1 हेडिंग इन HTML विद टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट। तो हम साथ साथ ही करते हैं कि हमने HTML में एक हेडिंग बनानी है जिसके अंदर लिखना है जावास्क्रिप्ट। तो इसको करते हैं, तो हम ऐसा करते हैं, इसका जावास्क्रिप्ट का सारा कोड जो पहले वाला है इसको हम यहीं से अरेज कर देते हैं जनाब। और उसके बाद हम क्लास जो CSS फाइल है इसको भी सारे को अरेज कर देते हैं, और जो हमारी HTML है उसमें सारे को, ये वाले ऊपर वाले हिस्से को अरेज करके यहाँ पर हम सिर्फ यहाँ लिख देते हैं H1, और इसके अंदर लिख देते हैं जावास्क्रिप्ट, और जावास्क्रिप्ट लिखा गया जी। अब हम इसका रिजल्ट देख लेते हैं एक दफ़ा। तो ये देखें H1 हेडिंग आ गई जिसमें जावास्क्रिप्ट लिखा हुआ है। अब ये पहली लाइन जो है हमने कंप्लीट कर ली, यानी मेक H1 हेडिंग इन HTML विद जावास्क्रिप्ट। तो ये हमने कर लिया। चेंज द फॉलोइंग स्टाइल ऑफ द हेडिंग एलिमेंट यूजिंग JS कोड। अब JS कोड के जरिए हमने इसके 3 स्टाइल चेंज करने हैं। पहले क्या, हेडिंग कलर इसका ब्लू करना है, फ़ॉन्ट साइज़ 40 पिक्सल्स करना है, और इसको अटैलिक बनाना है। इसको करके देखते हैं जल्दी से JS कोड के ज़रिए। अभी देखिए ये ब्लैक कलर में है, इसको हम ब्लू करेंगे और फ़ॉन्ट साइज़ भी इसका 40 पिक्सल्स करेंगे।
तो JS कोड के ज़रिए करेंगे तो हम JS कोड में जाते हैं। तो सबसे पहले इस एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे तो हम इसको लिखते हैं लेट h1 इज़ इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, और यहाँ h1 लिख देते हैं तो ये सिलेक्ट हो गया। अब हम इसके साथ स्टाइलिंग कर सकते हैं, इसके साथ लिखेंगे हम h1, और आपको पता है स्टाइल चेंज करने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं स्टाइल डॉट, अब हमने सबसे पहले उसका कलर चेंज करना है तो कलर इज़ इक्वल टू ब्लू, तो यहाँ ब्लू करके हम सेमीकोलन डालते हैं, चेक करते हैं तो ये देखें कलर उसका ब्लू हो गया है और हमने कोई स्टाइलिंग नहीं दी बल्कि हमने JS कोड के ज़रिए इसको सेट किया है। अगर आप चाहें तो देख लें, यहाँ एलिमेंट के अंदर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर उसने आपके जो h1 एलिमेंट है उसमें स्टाइल इज़ इक्वल टू कलर इज़ इक्वल टू ब्लू, ये जो है आप वो उसने ऐड कर दिया है। और ये किसकी वजह से हुआ है? ये हुआ है आपके JS कोड की वजह से। मज़ीद करते हैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ चेंज। फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करने का भी तरीका यही है, h1 डॉट स्टाइल डॉट फ़ॉन्ट साइज़ इज़ इक्वल टू 40 पिक्सल्स और सेमीकोलन, इसको भी साथ चेक करते हैं। तो ये देखिए फ़ॉन्ट साइज़ 40 पिक्सल्स तो हो चुका है, लेकिन आपको लग रहा है कि वैसे का वैसा ही है क्योंकि पहले भी तकरीबन इतना ही था। हम इसका कुछ और फ़ॉन्ट साइज़ करते हैं ताकि आपको साथ ही पता लग जाए कि वाकई चेंज हुआ है। हम 40 को जल्दी से यहाँ पर कर देते हैं 10 पिक्सल, बहुत छोटा हो जाएगा लेकिन आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये देखें 10 पिक्सल से वो बहुत छोटा हो गया, लेकिन अब हम इसको 40 ही कर देते हैं क्योंकि हमारी असाइनमेंट है। 40 पिक्सल कर दिया और उसके बाद हम लिखेंगे h1 डॉट स्टाइल डॉट फ़ॉन्ट स्टाइल इज़ इक्वल टू एटैलिक, यहाँ लिखते हैं एटैलिक, सेव करते हैं तो ये देखें जो लिखा हुआ था ये एटैलिक भी हो चुका है। तो ये जो हमारी फर्स्ट असाइनमेंट थी ये मुकम्मल हो चुकी है। h1 हमने बनाई है और उसमें JS कोड के ज़रिए फ़ॉन्ट का कलर भी चेंज किया, साइज़ भी चेंज किया और एटैलिक भी इसको बनाया। तो ये आसान सी थी। थोड़ा सा मज़ीद आगे चीज़ें देखते हैं असाइनमेंट नंबर 2, और असाइनमेंट नंबर 2 में क्या है इसको देखना है और कोशिश करनी है। मैं आपको सॉल्व तो कर देता हूँ लेकिन आपने कोशिश करनी है कि ये खुद बनाएं। अब इसमें क्या है, मेक 3 पैराग्राफ्स इन HTML विद फॉलोइंग टेक्स्ट। क्या लिखना है उसमें जी? फुल स्टैक वेबसाइट डेवलपमेंट कोर्स पहले में लिखना है, विद शाहिद नईम लिखना है और इन उर्दू लैंग्वेज लिखनी है। ये 3 पैराग्राफ बनाने हैं। तो जल्दी से ये काम करते हैं। तो सबसे पहले ये जो JS कोड था इसको मैं यहाँ से जो कर रहा हूँ अरेज, और HTML के अंदर जाते हैं। CSS पहले ही हम अरेज कर चुके हैं और HTML में यहाँ पर ये जो h1 बनाई थी इसको भी मैंने अरेज कर दिया। अब यहाँ जल्दी से 3 पैराग्राफ बनाते हैं। ये पहला, और उसके अंदर में लिख देते हैं फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स। उसके बाद जी दूसरा पैराग्राफ P लिख के मैं एंटर प्रेस करता हूँ, टैग खुद ही आ जाएगा, विद शाहिद नईम लिख दिया मैंने। और तीसरा पैराग्राफ जो है वो यहाँ लिखते हैं P के साथ और इसमें लिखते हैं इन उर्दू लैंग्वेज। ये मैंने लिख दिया जी। सेव करके एक दफ़ा रिज़ल्ट देख लेते हैं। तो ये देखें ये तीनों पैराग्राफ्स आ रहे हैं, फुल स्टैक वेबसाइट डेवलपमेंट कोर्स विद शाहिद नईम इन उर्दू लैंग्वेज, ये लिखा हुआ आ रहा है। तो अब इसके पहली जो लाइन थी वो हम मुकम्मल कर चुके हैं। अब इसकी दूसरी जो कंडीशन है उसको देखते हैं। देन डिफाइन अ वेरिएबल एंड कंबाइन टेक्स्ट ऑफ ऑल पैराग्राफ्स इन द वेरिएबल यूजिंग फॉर लूप, यानी अब हमने एक वेरिएबल डिफाइन करना है और ये जो 3 पैराग्राफ हैं इसके अंदर जो इसका टेक्स्ट है उसको हमने एक वेरिएबल के अंदर कंबाइन करना है। कैसे? फॉर ऑफ लूप के ज़रिए। तो इसको करते हैं जल्दी से जी। तो ये 3 पैराग्राफ हैं, इन तीनों को हमने सेलेक्ट करना है और आपको पता है कि सिलेक्ट कैसे करते हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले लिखते हैं यहाँ लेट और यहाँ लिख देते हैं पैराज। पैराज मैंने लिख दिया इज़ इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी। अब इस क्यूरी सिलेक्टर की बजाय क्यूरी सिलेक्टर ऑल जो है वो हम करेंगे और कोर्स में P। अब क्या होगा, जितने भी पैराग्राफ होंगे वो सिलेक्ट हो चुके होंगे एक अरे की शक्ल में, यानी उसका 0 1 2 इस तरह से, और वो कहाँ स्टोर हो रहे होंगे? पैरा के अंदर। अब हमने क्या करना है, एक वेरिएबल लेना है लेट, उसका नाम रख लेते हैं जी न्यू टेक्स्ट इज़ इक्वल टू, और उसको खाली एक स्पेस असाइन कर देते हैं यानी खाली है। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास तीनों पैराग्राफ्स हैं वो एक अरे की शक्ल में कहाँ स्टोर है? पैराज के अंदर। इसको हमने असेस करना है और उसका जो इनर टेक्स्ट है वो न्यू टेक्स्ट के अंदर डालना है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे फॉर, ब्रैकेट्स में लिखेंगे टेक्स्ट, ये मैंने एक वेरिएबल ले लिया, वैसे ही कुछ लिख लें आप, टेक्स्ट ऑफ पैराज, यानी टेक्स्ट ऑफ पैराज आ जाएगा और उसके बाद ये उतनी दफ़ा चलेगा जितनी दफ़ा आपकी मतलब पैराज होंगे या जितनी अरे होगी उस तरह से। तो 3 पैराग्राफ से 3 दफ़ा चलेगा। अब उसके टेक्स्ट को कंबाइन किस में करना है? न्यू टेक्स्ट के अंदर। तो न्यू टेक्स्ट के अंदर जो भी उसका टेक्स्ट होगा वो रखना है, इसलिए इसको प्लस इज़ इक्वल टू कर देते हैं
इसके अंदर क्या लेके आना है, इसके अंदर लेके आना है हम टेक्स्ट के अंदर, यानी टेक्स्ट का जो एलिमेंट होगा, वेरिएबल के अंदर जो भी एलिमेंट आएगा उसका इनर टेक्स्ट, और उसके साथ मैं एक स्पेस भी डालना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ डबल कोटेशन साइन में एक स्पेस भी यहाँ लगा दूँगा। तो ये क्या होगा, सारा का सारा जो भी है टेक्स्ट वो कहाँ स्टोर हो रहा है, आपके न्यू टेक्स्ट के अंदर। और इसको एक दफ़ा चाहे तो आप डिस्प्ले करवा के भी देख सकते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ console.log और ब्रैकेट में लिखता हूँ न्यू टेक्स्ट और यहाँ सेमीकोलन। देखते हैं कि क्या कुछ प्रिंट होता है। अब यहाँ देखें, ये तीनों पैराग्राफ थे, लेकिन console.log के अंदर यहाँ लिखा हुआ है फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स विद शाहिद नेम इन उर्दू लैंग्वेज, और यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। इसका मतलब हमने तीनों को कंबाइन कर लिया है। तो ये जो सेकंड कंडीशन थी ये भी हमने पूरी कर दी कि हमने एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया और कंबाइन कर दिया सारा का सारा टेक्स्ट, किसके ज़रिए, फॉर ऑफ लूप के ज़रिए। अब क्या करना है, क्रिएट अ न्यू पैराग्राफ यूजिंग जीएस कोड। अब हमने एक नया पैराग्राफ क्रिएट करना है एंड असाइन दैट कंबाइंड टेक्स्ट टू द न्यूली क्रिएटेड पैराग्राफ। और ये जो टेक्स्ट हमने असाइन लिया है इसको असाइन कर देना इस पैराग्राफ को जो हमने नया बनाना है। इसको कैसे करेंगे, तो ये जो कंसोल था इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, मैंने सिर्फ आपको दिखाना था। अब यहाँ पर बनाते हैं एक नया एलिमेंट, तो मैं लिखता हूँ लेट न्यू पैरा, नाम रख लेते हैं इसका, इज़ इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और यहाँ डबल कोट्स में मैं पी लिख देता हूँ, यानी हमने एक पैराग्राफ क्रिएट कर लिया है, नया एलिमेंट क्रिएट कर लिया है, और कहाँ उसका स्टोर हुआ है, उसको रखा है हमने नाम न्यू पैरा के नाम से। अब हमने क्या करना है, इसको असाइन करना है कौन सा टेक्स्ट जो अभी हमने कंबाइन किया, और वो कहाँ स्टोर है, न्यू टेक्स्ट के अंदर। तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं न्यू पैरा डॉट इनर टेक्स्ट, और इसमें क्या आ जाए, इज़ इक्वल टू न्यू टेक्स्ट, यानी न्यू टेक्स्ट के अंदर जो भी है वो इसका इनर टेक्स्ट बन जाए। तो ये अब हमने उसको असाइन भी कर दिया है। और तीसरी कंडीशन इसकी जो पूरी हो चुकी है, क्रिएट न्यू पैराग्राफ यूजिंग जेएस, क्रिएट हमने कर लिया, एंड असाइन दैट कंबाइंड टेक्स्ट टू द न्यूली क्रिएटेड पैराग्राफ, उसको असाइन भी कर दिया। अब क्या करना है, अपेंड न्यू पैराग्राफ इन द बॉडी एंड डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। अब इसको हमने डिस्प्ले करवाना है स्क्रीन पे। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पैराग्राफ जो है वो बन चुके हैं न्यू पैरा के नाम से। अब हमने इसको करवाना है बॉडी के अंदर अपेंड, तो हम यहाँ लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, और यहाँ पर डबल कोट्स में बॉडी लिख देंगे। तो ये बॉडी तो सिलेक्ट हो गई। अब इसके अंदर चूँकि अपेंड करना है, हमने आखिर पर डिस्प्ले करवाना है, तो डॉट अपेंड लिख देंगे, और अपेंड के बाद ब्रैकेट में लिख देंगे न्यू पैरा, और ये आखिर पे लगाएंगे सेमीकोलन। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो नया पैराग्राफ है बॉडी के अंदर अपेंड हो गया। चेक करते हैं कि क्या ये डिस्प्ले हुआ है, सेव करते हैं और रिजल्ट देखते हैं। तो ये देखें जी, यहाँ पर आपके पास पहले 3 पैराग्राफ थे, अब चौथा पैराग्राफ भी आ चुका है। अगर आप चाहें तो एलिमेंट्स में जाके देख भी सकते हैं। यहाँ पर देखें, ये देखें एक पैराग्राफ है, ये आपको नज़र आ रहा है। जब मैं उस पर कर्सर लेके जाता हूँ तो हाईलाइट होता है, फिर सेकंड पैराग्राफ, फिर थर्ड पैराग्राफ, और यहाँ पर स्क्रिप्ट आ जाता है, और फिर ये अपेंड हुआ है आखिर पे चौथा पैराग्राफ। ये देखें फुल स्टैक वेबसाइट डेवलपमेंट। आप चाहें तो इसको कोई स्टाइलिंग भी दे सकते हैं ताकि ये दूसरों से मुख्तलिफ नज़र आए। वो कैसे करेंगे, अगर आप यहाँ पर लिख देते हैं न्यू पैरा डॉट स्टाइल डॉट कलर इज़ इक्वल टू ब्लू कर देते हैं, थोड़ा सा, वैसे मर्ज़ी होती है जो मर्ज़ी कर लें, चेक करते हैं। तो ये देखें जो न्यूली क्रिएटेड पैराग्राफ है वो डिफरेंट कलर में नज़र आ रहा है। कलर सिर्फ मैंने इसलिए चेंज किया ताकि आपको मुख्तलिफ नज़र आ जाए और आपको समझ आ जाए। और यहाँ पर देखें हमारा अलग से पैराग्राफ भी है, और उसके अंदर स्टाइल के अंदर ब्लू लिखा भी गया है। तो इस तरह आप इन चीज़ों को अपनी मर्ज़ी के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो ये असाइनमेंट भी हम सॉल्व कर चुके हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ आप इसको प्रैक्टिकली करेंगे और पहले ख़ुद कोशिश करेंगे कि ये सॉल्व कर लें। तो बस आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।